स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे इदानीं द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते। तत्रापि अर्थालङ्काराणां निरूपणे इदानीं पाठः अस्ति। तत्रापि सर्वालङ्कारवर्तिन्याः उपमायाः आदौ निरूपणं करोति पण्डितराजः, अतः तत्रैव वयमिदानीं स्मः। अस्तु, तर्हि उपमायाः सामान्यं यत् अस्ति स्वरूपं तदभ्यधायि पण्डितराजेन इदानीं तत्रैव शङ्काः काश्चन सन्ति परेषां ताः समाधित्सन् इतः ग्रन्थं करोति। अस्तु, अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति ननु त्वयि कोपो ममा भाति इत्यादि। ठीक है, आप लोगों को पंक्ति दिख रही है सबको? ग्रंथ अस्तु। ननु त्वयि कोपो ममा भाति सुधांसौ इव पावकः। कोई नायिका से जब वो माननी है तब उससे कह रहा है कि त्वयि कोपो ममा भाति सुधांसौ इव पावकः, कि जैसे चंद्र में, पावको नाम अग्नि, जैसे चंद्र में आग लगी हो ऐसे तुम में, अयि प्रेयसी त्वयि कोपो ममा भाति, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम में क्रोध को देखकर कैसा लग रहा है कि मानो, हाँ मानो तो बस हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन मानो का मतलब यहाँ पर उत्प्रेक्षा नहीं है, उपमा ही है, कि ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा में आग लग गई हो। ठीक है, तो यथा सुधांशौ अग्नि तथा त्वयि कोपः अस्ति। अस्तु, तो इत्यादौ उपमानस्य अत्यन्तम् असंभावितत्वात् सादृश्यमेव न तावत् प्रतिपत्तुं शक्यम्। अस्तु, प्रतिपत्तुं नाम ज्ञातुम्। अब यहाँ पर सादृश्य का ज्ञान ही संभव नहीं है, तो जहाँ सादृश्य का ज्ञान ही संभव नहीं है वहाँ पर तद्रूप उपमालंकार कैसे हो सकता है ना? क्योंकि उपमालंकार माने सादृश्यम। अब वो सादृश्य विशिष्ट है, वाक्यार्थोपस्कारकम सुंदरम सादृश्यम उपमालंकृतिः इति पंडितराजस्य लक्षणम् अस्ति। लेकिन यहाँ पर कोई पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि देखिए, यहाँ पर अत्यंत असंभावित है उपमान। कैसे? तो कह रहे हैं कि चंद्र में अग्नि है, अग्नि रूप में जो उपमान है, चंद्रनिष्ठ जो अग्नि है वह अप्रसिद्ध है, कहीं पर भी उसकी प्रसिद्धि नहीं है। तो इसीलिए उपमान के अत्यंत असंभावित होने के कारण तन्निरूपित सादृश्य भी ज्ञात नहीं होगा, ऐसा पूर्व पक्षी का आशय है। अस्तु, तत्सादृश्यमेव प्रतिपत्तुं न शक्यं। तत्र सादृश्य प्रतिपत्तौ किं, तत्र सादृश्यस्य अप्रतिपत्तौ किं कारणमस्ति? उपमानस्य असंभावितत्वम्। उपमान की जो अप्रसिद्धि है वही कारण है कि यहाँ पर सादृश्य का ज्ञान नहीं होगा। चमत्कारस्तु पुनः केन स्यादिति चेत, लेकिन जब सादृश्य ही नहीं होगा तो उपमालंकार में जो चमत्कारी होता है वो तो सादृश्य ही होता है। तो सादृश्य किस अर्थ से यहाँ पर होगा इति चेत, ये यहाँ तक प्रश्न है कि जब सादृश्य का ज्ञान ही नहीं होगा
तो आप जो बार बार कह रहे हैं कि सादृश्य चमत्कारी है इसीलिए यहाँ पर उपमा है, व्यतिरेक नहीं है, सादृश्य हाँ, और यहाँ पर सादृश्य चमत्कारी नहीं है इसीलिए यहाँ पर व्यतिरेक है, उपमा नहीं है। तो ये बताइए कि एक ऐसा स्थल है जहाँ पर उपमान के अप्रसिद्ध होने के कारण, अत्यंत असंभावित होने के कारण सादृश्य का तो ज्ञान ही नहीं होगा, और जब सादृश्य का ज्ञान नहीं होगा तो वहाँ पर चमत्कार किस से होगा, ये प्रश्न है हमारा आपसे पंडितराज से। तो पंडितराज कहते हैं कविना ही खंडशः पदार्थोपस्थितिमता स्वेच्छया संभावितत्वेन आकारेण चंद्राधिकरणकम अनलम प्रकल्प्य। कवि क्या करेगा, पहले खंडशः शक्ति मानेगा। देखिए भैया, वह्नि निरूपित जो अधिकरणता है वो चंद्र की अप्रसिद्ध है, यानी कि आग का जो चंद्र में रहना है वो अप्रसिद्ध है। दोनों पदार्थ अलग अलग तो अप्रसिद्ध नहीं है। तो कवि क्या करता है, ये पंडितराज का समाधान है। कवि क्या करेगा, पहले खंडशः शक्ति माने, पदार्थों की स्वीकृति करेगा, पदार्थों की उपस्थिति मानेगा। अस्तु आदौ चंद्र पदार्थः उपतिष्ठति, ततश्च अग्नि पदार्थः उपतिष्ठति। ऐसे दोनों जब खंडशः उपस्थित हो गए, तब खंडशः उपस्थित हुए चंद्र और वह्नि पदार्थ में अपनी इच्छा से वह आधाराधेय भाव भी मान लेगा, अर्थात चंद्राधिकरणकम अनलम प्रकल्प्य। देखिए, खंडशः पहले शक्ति मानी तो दोनों पदार्थ उपस्थित हो गए। देखिए, दोनों पदार्थों की अप्रसिद्धि नहीं है, आप भी जानते हैं। न तो चंद्र अप्रसिद्ध है संसार में, असंभावित है, और ना ही अग्नि पावक असंभावित है। उन दोनों का जो आधाराधेय भाव है वो अप्रसिद्ध है ना। तो कवि क्या करेगा, पहले दोनों को खंडशः स्वीकृत उपस्थित करेगा, और खंडशः उपस्थित होने के बाद अपनी इच्छा से, क्योंकि इच्छा का तो बाद नहीं होता है, आपको बताया था ना, तो स्वेच्छया संभावितत्वेन आकारेण, अपनी इच्छा से उन दोनों को संभावित मानेगा, संभावित करेगा। संभावितत्वेन आकारेण चंद्राधिकरणकम अनलम प्रकल्प्य। चंद्रः अधिकरणम यस्य तादृशम अनलम प्रकल्प्य। ऐसे अग्नि को कल्पना करेगा जिसका अधिकरण चंद्र है। ठीक है, तो ये जो अप्रसिद्धि आपको जिसकी लग रही है, वस्तुतः वो तो कवि के द्वारा कल्पित है। ठीक है, प्रकल्प्य, और जब वो कल्पित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, अर्थात वह्नि निरूपित अधिकरणता यदा चंद्रे सिद्ध्यति कवेः इच्छया तदा, ऐसा हो जाने के बाद फिर उनका साम्य मानेगा। तेन सह, अर्थात चंद्रेण सह साम्यस्यापि कल्पने बाधकाभावात्। और जब चंद्र अधिकरण के रूप में, अग्नि के अधिकरण के रूप में चंद्र माने सिद्ध हो गया, तब उस प्रकार के चंद्र के साथ या चंद्राधिकरण अनल के साथ क्या करेंगे, नायिकानिष्ठ कोप का सादृश्य बता देंगे, साम्य बता देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर समझना चाहिए, 3 क्रम हैं। सबसे पहले पदार्थों की खंडशः उपस्थिति माननी है, उपमान जो 2 पदार्थ हैं, उसके बाद उनमें चंद्राधिकरणक अनल की कल्पना करनी है कवि को। अब कवि की कल्पना यहाँ से प्रारंभ हो रही है। तो जब इस प्रकार का पदार्थ कल्पित हो जाएगा कवि की प्रज्ञा से, तब उसमें उसके साथ नायिकानिष्ठ जो कोप है उसका साम्य सिद्ध हो जाएगा, कोई बाधक नहीं रहेगा। तो इत्थम समाधानमत्र प्रस्तौति पंडितराजः। ठीक है, तेन सह साम्यस्यापि, तेन सह अर्थात चंद्राधिकरणकानलेन सह अस्य नायिकानिष्ठस्य कोपस्य साम्यस्यापि कल्पनायां को किमपि बाधकं नास्ति, अस्तु बाधकाभावात्। तो अब पूर्व पक्षी ये कहेगा कि भैया कल्पित सादृश्य भी चमत्कारी हो सकता है क्या, चमत्कार जनक हो सकता है क्या?
तो पंडितराज कहेंगे कि कोई समस्या नहीं है, चाहे कल्पित हो चाहे वो सत हो, यानी सिद्ध पदार्थ हो। हमारे गुरुजी प्रायः कभी हम पढ़ते थे, जब हम साहित्य में प्रारंभ किए थे पढ़ना, तो इस प्रकार के जब उदाहरण पढ़ता था मैं, तो मैं ऐसे पूछता था गुरुजी से सहज रूप में, गुरुजी ये तो झूठी बात है। या जो साहित्येतर जो शास्त्र के जो होते हैं छात्र, वे भी ऐसे कहते हैं, अरे ये तो एकदम झूठी बात है भाई, इससे कैसे आनंद आएगा। तो आनंद आने के लिए या चमत्कार उत्पन्न होने के लिए किसी बात का सच होना जरूरी नहीं होता है। हमारे गुरुजी बहुत एकदम शालीनता से ये हमको बोलते थे बार बार। बहुत बार ये प्रश्न होता था कि गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, झूठी बात से कैसे। तो कई बार तो गुरुजी ऐसे ही बोलते थे कि देखो झूठी बात से डर लगता है कि नहीं। कैसे गुरुजी? कि जब रज्जू में सर्प का भान होता है, भले ही उत्तर काल में बाद हो जाए, हम बाद की बात ही नहीं करेंगे। चमत्कार का भी तो बाद हो ही जाता है ना, काव्यजन्य चमत्कार का भी तो बाद होता ही है ना। जैसे ही विवाहानुभाव व्यभिचारी की भावना समाप्त हो, माने चरवना समाप्त होती है, रस समाप्त हो जाता है, रस का अनुभव। तो जितनी देर हो रहा है उतनी देर तो आनंद लीजिए उसका। तो रज्जू में सर्प का जो भ्रम है, क्या वो भय को उत्पन्न नहीं करता है? करता ही है। तो ये कोई शाश्वत नियम नहीं है कि शाश्वत के ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि वस्तु की सत्ता जो है, सत्ता माने उसकी जो स्थिति है, वही आपको ज्ञान से चमत्कार या दुख या भय उत्पन्न कर सकती है, ऐसा नहीं है। वस्तु का जो मिथ्या ज्ञान होता है वो भी कभी भय कभी सुख उत्पन्न करता ही है। ठीक है। अभी जा रहे हैं रोड पर, हाँ बढ़िया 1,00,000 रुपए का एक संग्रह आपको नोट मिले, आपकी ममत्व बुद्धि हुई। लेकिन यहाँ पर जो इसमें जो ममत्व बुद्धि है, अस्मिता जो है, वो कैसी है? मिथ्या है, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। लेकिन जितनी देर उसमें ममत्व रहता है, अस्मिता रहती है, उतनी देर तो सुख लगता ही है ना। भले ही आकर के पुलिस बाद में उस आपसे ले जाए, तो भले ही वो दुख हो या जो भी हो, लेकिन जितनी देर वो पैसे आपके पास रहेंगे, यद्यपि उसमें आपकी जो ममता है वो मिथ्या है, लेकिन फिर भी वो सुख तो देती है ना, कि ममता की नहीं देती है। ऐसा ही है। तो ज्ञान का माने जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है, उस वस्तु का सत होना उस ज्ञान जन्य चमत्कार या दुख या किसी और भावना में हेतु नहीं होता है। ठीक है। यही कहते हैं कि कल्पितम सत सादृश्यम कथम चमत्कार जनकम इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि परम सुकुमारी, पंडितराज के उदाहरण भी एकदम गजब होते हैं। देखिए, परम सुकुमारी भवत कनक निर्मित हंग्या मणिमय दर्शन कांति निर्वासित ध्वांतायाः कांतायाः भावनया पुरोवस्थापितायाः आलिंगनस्य आह्लादजनकत्व दर्शनात्। देखो, स्वप्न में कोई ऐसी सुंदरी आ रही है जिसका स्वरूप ऐसा है, परम सुकुमारी भवत कनक निर्मितांगी है ना। परम सुकुमारी भवत यत् कनकमस्ति, अत्यंत कोमल जो सुवर्ण, वैसे सुवर्ण कोमल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कोमल बता रहे हैं कि अत्यंत कोमल सुवर्ण से जिसके अंग निर्मित हैं, ऐसी कोई सुंदरी। और मणिमय दशन कांति, मणिमय जो दशन है, उसकी जो दांत हैं वो मणियों के समान है, एकदम लाइट उनमें से बाहर निकल रही है मणियों के समान। तो मणिमय दशन कांति, और उस अपनी मणिमय दशन कांति से, अपने दांतों की कांति से निर्वासित कर दिया है ध्वांत को जिसने, है ना। एक पहले छोटी वो आती थी बच्चों की खाने की, हैप्पीडेंट वाइट करके एक च्युइंगम या क्या कहें वो ऐसे आती थी। उसका एड में ऐसे होता था कि वहाँ पर उस नगर में लाइट नहीं होती थी, वो हैप्पीडेंट खा करके कई लोग स्तंभ पर चढ़ जाते थे और वही अपने दांतों से प्रकाश करते थे उस नगर में रात्रि में। एक ऐसा एड आता था बहुत पहले। तो खैर, तो जिस नायिका ने अपने मणिमय दशन कांति से निर्वासित कर दिया है ध्वांत को, तिमिर को,
ऐसी नायिका के, ऐसी कांतायाः भावनया, ऐसी कांता की भावना से, पुरोवस्थापितायाः, जो अभी उपस्थित नहीं है लेकिन आलिंगनस्य, अभी उसको आप आलिंगन का भावना कर रहे हैं स्वप्न आदि में, तो सामने जो उपस्थित हुई है और उसका जो आलिंगन है, उसके आलिंगन से जो आह्लाद होता है, सुख होता है, वो भले उसका नींद खुलने पर वो सुख समाप्त हो जाए, लेकिन जितनी देर रहता है उतनी देर तो उसका सद्रूप में ही अनुभव करता है ना प्रमाता। और ऐसा थोड़ी ना कहते हैं कि मुझे उससे सुख नहीं मिला, है ना। तो ऐसी जो स्वप्न विषय भूत नायिका है, उस नायिका के आलिंगन से, नायिका का जो आलिंगन होता है जैसे वो आह्लादजनक होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर उपमेय के कल्पित होने पर आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उसके चमत्कारी होने में, साथ उससे सादृश्य के चमत्कारी होने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और बोलते हैं पंडित राज कि देखिए भैया, हमने जो उपमा का लक्षण किया है उसमें हमने ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि उपमान सत्य होगा तभी तन्निरूपित सादृश्य चमत्कारी होगा, ऐसा हमने कहीं पर भी नहीं लिखा है। देखिए वही कहते हैं कि उपमानोपमेयोः सत्यत्वस्य लक्षणे प्रवेशाभावात्, लक्षण में हमने उपमान अथवा उपमेय की सत्यता को नहीं लिया है, हमने केवल इतना कहा है कि उपमान और उपमेय का जो सादृश्य है, सुंदर सादृश्य। अब ये तो आप जोड़ रहे हैं कि भैया ये उपमान यहाँ पर झूठा है तो वहाँ पर सादृश्य का ज्ञान नहीं होगा, सादृश्य का ज्ञान नहीं होगा तो चमत्कार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अस्तु, तो उपमा के लक्षण में उपमान और उपमेय की सत्यता को लक्षण घटक नहीं बनाया गया है, इसीलिए नात्र दोष लेशोपि, यहाँ पर कोई दोष का लेस भी नहीं है, दोष तो दूर की बात है। ठीक है। अस्तु, इत्थमत्र समाधानं प्रस्तौति आचार्यः। अतएव, अब देखिए एक उदाहरण भी देते हैं, हाँ, कि केवल ऐसा नहीं है कि आपने जो बोला है वहीं पर ऐसा है। ये तो देखो पंडित राज की शैली भी बड़ी विलक्षण है, वो भी उन्हीं का पद्य है या उदाहरण है और स्वयं भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कोई आक्षेप करे कि ये तो केवल इन्होंने जो बताया वहीं की स्थिति है। आप कोई ऐसा उदाहरण बताइए जहाँ पर इसी प्रकार से उपमान या उपमेय अप्रसिद्ध हो और वहाँ पर चमत्कार हो रहा हो, तो एक ऐसा उदाहरण लेकर के बता रहे हैं। अतएव स्तना भोगे पतन भाति कपोलात् कुटिलोलकः शशाङ्कबिम्बतो मेरौ लम्बमान इवोरगः। कस्याश्चित् नायिकायाः कुटिलः अलकः, अलकाः केशाः। अस्तु, अत्र जातौ एकवचनं। तो कुटिलः, कुटिल माने कर्ली हेयर, है ना। तो जो केशों का कौटिल्य है उसको सुंदर माना जाता है ना। आजकल तो लोग पैसे दे करके भी उनको कुटिल कराते हैं, किसी का तो सहज ही कुटिल होते हैं और कोई कभी कुटिल कराती हैं स्त्रियां और कभी उनको सीधा भी कराती हैं, बहुत सारी उसमें है प्रपंच है उसका भी। चलिए, तो कुटिलोलकः, कुटिलश्चासौ अलकः कुटिलोलकः, ये समास नहीं है यहाँ, कुटिलः अलकः विशेष विशेषण भाव है, पृथक पद हैं। तो कुटिल माने टेढ़ा, जो माने कुटिल जो उसमें घुंघराले जो बाल हैं, वह जो बाल है वह उनके कपोल से होकर के, कपोलात् स्तना भोगे पतन भाति दृश्यते। कुत्र पतन भाति, कहाँ पर गिरता दिख रहा है, तो कह रहे हैं कि स्तना भोगे, हाँ, स्तनयोः आभोगः, आभोगो नाम मध्यः, स्तना भोगः तस्मिन् स्तना भोगे, उनके कुछ युगल के मध्य में, उस नायिका के कुछ युगल के मध्य में वह केश समुदाय जो है वो आ रहा है। तो बोले इसमें क्या बड़ी बात है, आप इसमें उपमा बता रहे हैं। देखिए,
शशांक बिंबतु, तो भैया लग कैसा रहा है ये कि जैसे मेरौ अर्थात मेरु पर्वते लंबमानः उरगः यथा भाति, कस्मात् पतन, तो कह रहे हैं शशांक बिंबतः, जैसे मानो चंद्र के बिंब से अर्थात चंद्रमंडल से एक सर्प लटक रहा हो, और जो किस पर आ रहा है, मेरु पर्वत पर आ रहा है। अस्तु अत्र नायिकायाः स्तनाभोगस्य साम्यं मेरुणा मेरुपर्वतेन अस्तु अत्र विवक्ष्यते कविना। कवि यहाँ पर नायिका के कुछ युगल की उपमा मेरु पर्वत से दे रहे हैं, और उसका जो अलक है, केश जो है, उनकी उपमा उरग माने सर्प से दे रहे हैं। ठीक है, और कपोल को बना रहे हैं शशांक बिंब, जैसे चंद्र बिंब से मानो ये सर्प लटक रहा है मेरु पर्वत पर, ऐसे ही नायिका का जो केश गुच्छ है वह उसके कपोल से कुछ देश में गिर रहा है, गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा एक पद्य है। इत्यादौ अपि न अनुपपत्ति ही, इसीलिए अर्थात यया युक्त्या ननु कोपो मयि त्वयि कोपो ममा भाति सुधांशाविव पावकः इति उदाहरणे यया युक्त्या सादृश्यस्य चमत्कारित्वम् अस्माभिः साधितं तया एव युक्त्या अत्रापि सादृश्यस्य चमत्कारिता उपपादनीया। लेकिन यहाँ पर ये तो बताओ कि उपमान अप्रसिद्ध कैसे है वहाँ की तरह। तो कहते हैं देखिए, कभी आपने कहीं पर भी किसी कवि के यहाँ पर या और किसी पुराण आदि में ऐसा वर्णन सुना है क्या कि चंद्रमा से सर्प लटक रहा है? हाँ, तो चंद्र से, चंद्रमंडल से सर्प की जो लंबमानता है, सर्प का जो लटकना है, वह एक अप्रसिद्ध उपमान है, असंभावित उपमान है। लेकिन कवि ने यहाँ पर उसकी कल्पना की है, कवि ने अपनी प्रतिभा से उसको यहाँ पर उत्पन्न किया है, और उससे उत्पन्न करने के बाद उस प्रकार के केश गुच्छ का साम्य उसे दिया है। तो यहाँ पर भी जो है वो उपमान अप्रसिद्ध है, असंभावित है, तो यहाँ पर भी, लेकिन ऐसा होने पर भी उपमालंकार की यहाँ पर हानि नहीं होगी। अस्तु परेतु अस्याः कल्पितोपमाया उपमानान्तराभावफलकत्वे नालंकारतां फलकत्वेन अलंकारांतरताम आहुः। हाँ, अब यहाँ पर पंडित राज ये भी बोल रहे हैं कि कुछ आचार्य ऐसे भी हैं जो इस प्रकार के अलंकारों की उपमा अलंकारता नहीं मानते, वो इनको अन्य अलंकार ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उपमा है, सादृश्य है, वो कल्पित है। हाँ, क्योंकि कल्पितोपमा का में क्या होता है कि उपमानांतरा भाव फलकत्वे, कल्पितोपमा में कवि का तात्पर्य ऐसा मानते हैं वे लोग कि अन्य कोई उपमेय उपमान इसकी अपेक्षा नहीं है जिससे इसका साम्य दिया जाए, है ना। इसीलिए वे क्या करते हैं, कवि एक असत पदार्थ की कल्पना करते हैं। देखिए युक्ति क्या है, जो लोग ऐसा मानते हैं उनकी युक्ति ये है कि जहाँ पर भी स्तनाभोगे पतन भाति अथवा त्वयि कोपो ममा भाति इत्यादि स्थल में कवि अपनी प्रतिभा से उपमान को उत्पन्न करते हैं, वहाँ पर वो जो कल्पितोपमा है वह क्या सिद्ध करती है, उपमानांतरा भाव सिद्ध करती है। उपमानांतरा भावः फलम यस्याह सा उपमानांतरा भाव फलका उपमा, तस्याः उपमायाः उपमानांतरा भाव फलकत्वेन, उस उपमा के उपमानांतरा भाव फलक होने के कारण, अर्थात उस उपमा का जो फल होता है वो ये बताना होता है कि भैया इस पदार्थ की उपमा किसी प्रस्तुत जितने पदार्थ हैं उपमान रूप में सिद्ध, उनसे नहीं दी जा सकती। इसीलिए मैं एक नया पदार्थ की कल्पना करके इस उपमेय की उपमा दे रहा हूँ।
ठीक है। तो इस प्रकार के स्थल में उपमानांतराभाव फलकत्वे अलंकारा फलकत्वेन अलंकारांतरताम आहुः। तो जो अन्य आचार्य होते हैं वो इस स्थल में अन्य ही अलंकार मानते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखें तो अनन्वय का भी यही स्वरूप होता है कि वहाँ पर भी उपमानांतरा भाव ही बताना विवक्षित होता है। तो अगर कल्पितोपमा में भी उपमानांतरा भाव ही विवक्षित होगा तब तो अनन्वय अलंकार होने लगेगा, है ना। उपमा अलंकार तो नहीं रहेगा वो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कौन सा अलंकार मानते हैं, लेकिन उपमा नहीं मानते, इतना सिद्ध है। तो ऐसे आचार्यों के लिए कहते हैं आचार्य जगन्नाथ तन्न अर्थात कल्पितोपमायाः श्रीहरि कल्पितोपमायाः अलंकारांतरता न वक्तुं योग्या उपमा अलंकारत्वमेव तस्याः कथं सादृश्यस्य चमत्कारितया उपमांतर्भावस्यैव उपमांतर्भावस्यैव औचित्यत्वात्। हाँ, उपमा के अंदर ही उसका अंतर्भाव करना उचित होगा, ठीक है। क्योंकि उपमा का लक्षण हमने जो किया है उसमें ये माना है कि जहां पर भी सादृश्य चमत्कारी होगा वहां पर हम उपमा अलंकार मानेंगे। और यहां पर ऐसा नहीं है कि उपमान, हम तो कहते हैं आप मान भी लीजिए कि दूसरे उपमान का अभाव बताना प्रयोजन है, लेकिन यहां पर वो चमत्कार ही नहीं हो रहा है। चमत्कार इसी में होता है, वाह कितना बढ़िया उपमान लिया है ना। कि गगनम गगनाकारम में तो ठीक समझ में आता है कि यहाँ पर कोई उपमान ही नहीं मिला जिससे गांभीर्य, जिससे व्यापकता बताई जा सके गगन की, इसलिए गगन को गगन का ही उपमान बना दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर उस अर्थ में चमत्कार नहीं होता है उपमान के अभाव रूप में, उपमान के हाँ कि कोई उपमान ही नहीं मिला। यहाँ पर तो कल्पित जो उपमान है उसके साथ ही साम्य प्रदर्शन में चमत्कार हो रहा है। वही कहते हैं कि अत्र तो सादृश्य सेव चमत्कारित्वात्, और जहाँ पर सादृश्य चमत्कारी होगा ऐसे अलंकार को तो हम उपमा के अंतर्गत ही मानना चाहेंगे। तस्य अलंकारस्य उपमांतर्भावस्यैव उचितत्वात्, उस अलंकार का उपमा के अंदर ही अंतर्भाव करना उचित होगा। पहला तो ये बात है। और दूसरा बोलते हैं सन्निरूपितत्वस्य लक्षणे प्रवेशाभावात्, और हमने भैया ऐसा लक्षण में प्रवेश भी नहीं कराया है सन्निरूपितत्व का, उपमान या उपमेय की सत्यता, उसी को यहाँ पर सन्निरूपितत्व कह रहे हैं। सत्तया निरूपितम उपमानम सत्तया निरूपितम उपमेयम तदेव उपमानोपमेयोः सन्निरूपितत्वम। तो ये जो सन्निरूपितता है जिसका आप आग्रह कर रहे हैं चमत्कारी होने में, ऐसा हमने कोई कसम नहीं ली है उपमा के लक्षण के समय, ठीक है। तो सन्निरूपितत्वस्य कस्य सन्निरूपितत्वम उपमानोपमेयोः उपमा लक्षणे प्रवेशाभावात्, और ये भी एक हेतु है। उपमानांतराभाव फलकत्वम ही उपमा विशेषत्वे साधकम न तो उपमा बहिर्भावे। हाँ, और एक और बात समझिए, आप जो कह रहे हो कि केवल उपमानांतरा भाव जो है माने दूसरे उपमान का नहीं होना, ठीक है। तो चूंकि दूसरा उपमान नहीं है इसीलिए इसको आप उपमान मान करके कुछ दूसरा अलंकार मान लीजिए, ये कोई बात ठीक नहीं है। दूसरे उपमान का न होना उपमा विशेष व्यक्त करता है इस अलंकार की। हाँ, ये विशेष प्रकार की उपमा है ऐसा सिद्ध करता है। क्योंकि जब चमत्कारी सादृश्य है तब तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि वहां पर उपमातिरिक्त अलंकार है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये मानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर तो सामान्य उपमा तो नहीं है क्योंकि उपमान जो है वो अप्रसिद्ध है या असत है,
तो ऐसा मान लीजिए कि एक विशेष प्रकार की उपमा है, लेकिन उपमा ही नहीं है ऐसा आप मत मानिए। ठीक है, तो आपकी जो युक्ति है उससे आपकी बात का ही क्या हो रहा है, खंडन हो रहा है। एक ऐसा हेत्वाभास भी होता है ना, साध्याभाव साधकम, विरुद्ध जो हेतु होता है ना, उसको बोलते हैं, वो भी ऐसा ही होता है जहां पर शब्द नित्य कृतकत्वात् घटवत्, है ना, हेत्वाभास प्रकरण में पढ़ा होगा आपने। विरुद्ध हेतु जो हेतु होता है वो कार्य साध्य भाव को सिद्ध कर देता है, साध्य को न सिद्ध करके, क्योंकि उसकी जो व्याप्ति होती है वो साध्य के साथ नहीं होती, माने साध्य निरूपित व्याप्ति नहीं होती है, साध्याभाव निरूपित व्याप्ति होती है उसमें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा न्याय का भी शास्त्र चलता रहना चाहिए। खैर, तो ये जो आपने हेतु दिया है, इस हेतु से आपका साध्य सिद्ध नहीं हो रहा है, अपितु साध्याभाव सिद्ध हो रहा है, माने उपमा बहिर्भाव सिद्ध नहीं हो रहा है। आपने इसको हेतु बनाया था उपमा बहिर्भाव के प्रति, अब इसलिए बता दिया आपको ताकि नेट परीक्षा में या और किसी परीक्षा में आपके लिए प्रश्न आएगा हेत्वाभास का तो समझ में आपको याद रहे। यहां पर भी सेम स्थिति है। देखो, पूर्व पक्षी ने उपमानांतरा भाव फलकत्व रूप हेतु को दिया था उपमा के बहिर्भाव में, माने उपमा के बहिर्भाव रूप साध्य के लिए उपमानांतरा भाव फलकत्व को हेतु बनाया था, लेकिन उपमा बहिर्भाव रूप साध्य का अभाव जो है वो क्या होगा, उपमा रूप ही होगा। तो इस हेतु से उपमा रूपता ही सिद्ध हो जा रही है, उपमा बहिर्भाव सिद्ध नहीं हो रहा है, ऐसा अभिप्राय है। इसीलिए यहां पर यह जो हेतु दिया था पूर्व पक्षी ने, उनके मत में ये विरुद्ध हेत्वाभास बन जाएगा। ठीक है, साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध, ऐसा लक्षण है उसका प्रायः। अस्तु, हाँ, अथ अब ये एक और शंका का यहां पर हो रही है, उसके लिए ग्रंथ लिखते हैं। अथ वस्तुतः अथ शब्दस्य अनन्तर्यादयः अनेके अर्थाः सन्ति, परन्तु क्वचित् प्रक्रांत विषयात् भिन्नं विषयं यदा विचार पदवीम् अधिरोहयति ग्रंथकारः तदा अपि अथ शब्दस्य प्रयोगं करोति। अस्तु, तो अब यहाँ पर ये जो शंका चल रही थी उससे कुछ विलक्षण शंका इसी विषय में, उपमा के ही विषय में आएगी, तो अथ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, विलसत्याननं तस्या नासाग्रस्थितमौक्तिकम् अलक्षितबुधाश्लेषं राकेन्दोरिव मण्डलम्। राकेन्दोः पूर्णिमाचन्द्रस्य मण्डलम् इव, राकेन्दुः नाम पूर्णिमाचन्द्रः, पूर्णिमायाश्चन्द्रः, तस्य मण्डलम् इव तस्याः आननं विलसति। नायकों के लिए कभी इस प्रकार के वर्णन नहीं आते हैं, नायिकाओं के लिए ही आएंगे। तस्याः आननं विलसति। तो यहां पर यह है समस्या कि पूर्व पक्षी के अनुसार बता रहे हैं कि यहां पर चंद्रमंडल जो उपमान है, नायिका का मुख जो उपमेय है, उनमें कोई साधारण धर्म ज्ञात नहीं हो रहा है, यत् प्रयोज्य सादृश्य यहां पर रहे, जिससे वो चमत्कारी बन सके और यहां पर उपमालंकार है ऐसा व्यवहार हो सके। है तो सही यहां पर उपमालंकार, लेकिन यहां पर कोई साधारण धर्म ज्ञात नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों के विशेषण अलग अलग हैं। मुख कैसा है, तस्याह आननम यद विलसति तत्कीदृशम, तो कह रहे हैं नासाग्रस्थित मौक्तिकम। मौक्तिकम नाम मुक्ता, मोती। ठीक है,
तो नासायाः अग्रः नासाग्रः तस्मिन् स्थितं नासाग्रस्थितं नासाग्रं नासाग्रस्थितं मौक्तिकं यस्मिन् तत् नासाग्रस्थित मौक्तिकम आननम, ऐसा समास करेंगे। नासिका के अग्रभाग में स्थित है मौक्तिक, जिसमें ऐसा नायिका का मुख, नायिका ने जो नासाभूषण पहन रखा है उसमें एक मोती लगा हुआ है, तो ऐसा उसका मुख है। और चंद्र कैसा है, तो चंद्र के लिए बोल रहे हैं आलक्षित बुधाश्लेषम, कि जिसमें आलक्षितः बुधाश्लेषः अर्थात बुध नामकस्य नक्षत्रस्य संयोगः, आश्लेषो नाम संयोगः, यस्मिन् तन्मंडलम, है ना, प्रतीत हो रहा है, नक्षत्र का संयोग जिसमें, ठीक है, ऐसा बुध तारा का संयोग जिसमें ऐसा चंद्रमा का मंडल। अब यहां पर देखिए, चंद्रगत धर्म है बुधा, आलक्षित बुधाश्लेषत्व माने चंद्रमंडलगत, और नायिका के मुख में रहने वाला धर्म है नासाग्रस्थित मौक्तिकत्व। तो यहां पर कोई भी धर्म दोनों में से साधारण नहीं है, यानी दोनों में रहे, तो यहां पर कोई भी साधारण धर्म का लाभ नहीं हो रहा है, यत प्रयोज्य सादृश्य यहां पर हम मान सकें, ठीक है, इन दोनों उपमान और उपमेयों में। वही कहते हैं इत्यादि साधारण धर्मस्य अभावात, यहां पर साधारण धर्म का अभाव है। कथम उपमा निष्पत्ति ही, तो यहां पर उपमा की निष्पत्ति कैसे होगी। हाँ, बुधमौक्तिकयोः एकैकमात्रवृत्तित्वात्, अत्र यौ द्वौ धर्मौ उपात्तौ स्तः तयोः एकैकमात्रवृत्तित्वमस्ति, एक एक में ही रहते हैं वो दोनों। जैसे बुध जो है बुधालिंगनत्व या बुधाश्लेषत्व, वो चंद्रमंडल वृत्ति धर्म है, और मौक्तिक रूप जो धर्म है वह नायिका के मुखमात्र में रहता है। तो इन दोनों ही धर्मों के एक एक अर्थ में रहने से एक उपमेय मात्रवृत्ति धर्म, एक उपमान मात्रवृत्ति धर्म, नहीं कस्यापि साधारण धर्मत्वमत्र अवसेतुम शक्यम, कि इन दोनों में से किसी का साधारण धर्मता नहीं बन सकती। इसीलिए यहाँ पर साधारण धर्म का अभाव होने के कारण उपमा अलंकार कैसे निष्पन्न होगा, ये प्रश्न है, ठीक है। तो अब वही जो जिन्होंने प्रश्न किया है वही समाधानों की कल्पना करके बोल रहे हैं कि देखो आप ऐसे समाधान तो नहीं दे सकते। दो समाधान बता रहे हैं, कौन कौन से नहीं दे सकते। तो न चात्र यदि नासाग्रस्थितमौक्तिकं तस्या आननम आलक्षित बुधाश्लेषम राकेन्दोर्मण्डलमिव विलसति इति तादृश राकेन्दु मंडल निरूपित सादृश्य प्रयोजक विलासाश्रयः तादृशम आननम इति तात्पर्यम। अच्छा, पहला समाधान क्या दे रहे हैं देखिए, पंडित राज के पक्ष से समाधान आ रहा है, ये समझ के चलिए, क्योंकि पूर्व पक्षी तो यहाँ निषेध कर रहे हैं। पहला समाधान ये है कि भैया नासाग्रस्थित जो मौक्तिक है तो उसका जो आनन है, और आलक्षित बुधाश्लेष जो राकेन्दु मंडल है, उन दोनों में उपमानोपमेय भाव है। माने नायिका का मुख कैसे विलास कर रहा है, कैसे शोभित हो रहा है, जैसे आलक्षित बुधाश्लेष चंद्र का मंडल विलास करता है, वो शोभायमान होता है, ठीक है। तो इसीलिए तादृश राकेन्दु मंडल निरूपित अर्थात आलक्षित बुधाश्लेषत्व विशिष्ट
विशेषण को लेना है तादृश पद से यहाँ पर, ठीक है, उपमान के विशेषण को। आलक्षित बुधाश्लेषत्व विशिष्ट राकेंदु मंडल निरूपित सादृश्य होगा। कि कभी भी क्या होता है, उपमान निरूपित सादृश्य ही उपमेय में रहता है। तो कभी भी आपको सादृश्य बोलना है तो इसी प्रकार से बोला जाएगा। यथा मुखम चंद्र इव, तो चंद्र निरूपित सादृश्यम मुखे अस्ति, ऐसा बोला जाता है शब्द बोध के समय। तो यहाँ पर अगर चंद्रमंडल उपमान है और नायिका का मुख उपमेय है, तो किस प्रकार से हम उपमान उपमेय भाव का निर्वचन करेंगे कि राकेंदु मंडल निरूपित सादृश्यम कुत्र अस्ति, अत्र नायिकायाः मुखे अस्ति। लेकिन उस सादृश्य का प्रयोजक धर्म क्या है, क्योंकि सादृश्य किसी साधारण धर्म के द्वारा ही तो आएगा। तो साधारण धर्म बना रहे हैं। तादृश राकेंदु मंडल निरूपित जो सादृश्य है उसका प्रयोजक धर्म है उस प्रकार से विलासाश्रयत्व, उस प्रकार के विलास का कर्ता बनना जैसे विलास का कर्ता बनता है चंद्रमंडल। तो क्रिया से ही, क्रिया रूप ही यहाँ पर साधारण धर्म बन रहा है। माने जिस प्रकार से राकेंदु मंडल विलासाश्रय होता है, आलक्षित बुधाश्लेष राकेंदु मंडल जिस प्रकार से विलासाश्रय होता है, उसी प्रकार से नायिका का मुख भी, और वो भी कैसा, नासाग्र स्थित मौक्तिकम नायिका मुखम विलासाश्रयो भवति। नायिका का मुख उसी प्रकार से विलासाश्रय बन रहा है। तो विलासाश्रयत्व रूप जो धर्म है वो यहाँ पर दोनों का समान साधारण धर्म बन सकता है, ऐसा पहला समाधान दे रहे हैं। इति तात्पर्यम तदा, तो बोले साधारण धर्म क्या बना, तो कह रहे हैं तदा विपूर्वक लसत्यर्थ शोभा विशेष एवं समानो धर्म। विउपसर्ग पूर्वक लस धातु का जो अर्थ है शोभा विशेष, वही यहाँ पर साधारण धर्म है कि जैसी शोभा विशेष इसमें होती है बुधा आलक्षित बुधाश्लेष चंद्रमंडल में, वैसे ही शोभा अभी नायिका के मुख की हो रही है। तो पहला ये समाधान है, ठीक है। अब दूसरा समाधान बताते हैं। यदि च तादृशम इंदुमंडलमिव यत् तादृशम आननम तद विलसति, है ना, कि जिस प्रकार का इंदुमंडल है उस इंदुमंडल के समान जो आनन है वह विलास कर रहा है। अब देखो, विलास को साधारण धर्म नहीं बना रहे हैं, तब क्या होगा, तादृश सादृश्यतावच्छिन्नम आननम उद्देश्य। अब देखिए यहाँ पर सादृश्यतावच्छिन्न कौन है, आनन है, क्योंकि आनन में सादृश्य रह रहा है ना, तो आनन का अवच्छेदक हो जाएगा सादृश्य। सादृश्यावच्छिन्न जो आनन है उस आनन का उद्देश्य करके विलासाश्रयत्वम विधेयता विवक्ष्यते। तो अब क्या होगा कि ऐसा बोल रहे हैं, चंद्रमंडल के समान जो विलासाश्रय आनन है उसमें चंद्रमंडल के समान सादृश्य, माने चंद्रमंडल के सादृश्य वाला जो मुख है उस मुख में विलासाश्रयत्व का विधान किया जा रहा है, ठीक है। उद्देश्य हो गया चंद्र निरूपित सादृश्यवत मुखम, ये हो गया उद्देश्य पदार्थ, और उस प्रकार के उद्देश्य पदार्थ में विलासाश्रयत्व का विधान किया जा रहा है। तो अब समस्या ये है कि जब आपने विलासाश्रयत्व को विधेय बना दिया तो अब वह साधारण धर्म नहीं बन सकता है ना, क्योंकि साधारण धर्म तो क्या होता है, वो विधेय पदार्थ तो क्या होता है, असिद्ध होता है। तो जब असिद्ध हो गया तो उपमान में कैसे रहेगा, है ना। तो अब जब आप विधेय बनाएंगे, दूसरा समाधान है, ये ध्यान रखिएगा, जब आप उस प्रकार के मुख को उद्देश्य करके, उस प्रकार के माने वही
तादृशम् आननं माने तादृशं ये तादृश सादृश्यतावच्छिन्नम आननम उद्दिश्य विलासाश्रयत्वं विधेयता विवक्षते। माने उस प्रकार के आनंद से यहाँ पर अभिप्राय ये लेना है कि जो चंद्रमंडल माने आलक्षित बुधाश्लेष चंद्रमंडल की समानता वाला जो नासाग्रस्थित मौक्तिक आनन है, उस आनन में विलासाश्रयत्व का विधान करना है। तो तब क्या होगा? तब साधारण धर्म ये तो नहीं बन सकता विलासाश्रयत्व। तो अब बताएंगे यदा एवं तदा अस्याह, तब ये लुप्तोपमा कहलाएगी। और लुप्तोपमा में क्या होता है, जहां पर साधारण धर्म का लोप होता है तो वहां पर क्या करेंगे, जैसे मुखम चंद्र इव, यहां पर भी लुप्तोपमा है। तो यहाँ क्या करते हैं, आह्लादकत्वादि धर्मों का जैसे हम ज्ञान करते हैं उसी प्रकार से ये भी लुप्तोपमा हो जाएगी द्वितीय समाधान के अनुसार। और यहाँ पर भी लुप्तोपमात्वात् पद्ममिव मुखम इत्यादौ इव आह्लादकत्वादि धर्मः उन्नेयः। जैसे पद्ममिव मुखम इत्यादि स्थल में, लुप्तोपमा के स्थल में धर्म लुप्तोपमा जो होती है वहाँ पर आप क्या करते हो, पद्मगत मुखगत जो उभयगत साधारण धर्म है आह्लादकत्व, उस धर्म का उन्नयन करते हो आप, है ना, प्रमाता स्वयं करता है। तथा अत्रापि कश्चित् धर्मः तादृश चंद्रगतः आननगतश्च माने चंद्रमंडलगतः आननगतश्च कश्चित् धर्मः आह्लादकत्वादि धर्म इव अत्रापि उन्नेयः इति द्वितीयं समाधानम। ठीक है, दोनों समाधानों का अभिप्राय ये है, सार ये है। पहले समाधान में तो वियुपसर्ग पूर्वक लस धातु का जो अर्थ है शोभा विशेष, उसको ही साधारण धर्म मान लिया था और उसको साधारण धर्म मान करके यहाँ पर सादृश्य का सिद्धि हो गई थी। लेकिन द्वितीय समाधान ये है कि जब आप विलासाश्रयत्व को विधेय बना रहे हैं तब वो साधारण धर्म नहीं बन सकता है, तो तब आपको कोई दूसरा साधारण धर्म मानना होगा। तो यहाँ पर उक्त तो नहीं है, तो जब उक्त नहीं होता साधारण धर्म तो वह उपमा लुप्तोपमा हो जाती है। और ऐसी उपमा में आपको साधारण धर्म का ज्ञान करना होता है, प्रमाता को स्वयं ज्ञान करना होता है। उन दोनों उपमान और उपमेय में एक क्या साधारण धर्म है, ऐसा। ठीक है, तो एवं अत्र समाधानद्वयं तत्र उपस्थापितम् इति वाच्यम। तो वहां पर जो न आपने पढ़ा था न चात्र में, उसका यहाँ पर अन्वय करना है। इति न वाच्यम अर्थात पूर्व पक्षी जो है वही यहाँ पर निषेध कर देगा कि ये दोनों समाधान भी आप नहीं दे सकते। ठीक है, मैंने जिसने प्रश्न किया है ना विलसत्याननम में कि कैसे उपमा की निष्पत्ति होगी, वही यहाँ पर इन दोनों समाधानों का खंडन कर रहा है कि देखिए उपमानोपमेय शोभयोरपि वस्तुतः असाधारणत्वात्। देखो भैया, आप जो बोल रहे हो ना प्रथम मत में कि बी उपसर्ग पूर्वक लस धातु का अर्थ जो शोभा विशेष है, वहां पर भी आप ये समझ लीजिए कि शोभा एक जैसी लग सकती है लेकिन दोनों ही शोभाएं असाधारण होती हैं। उपमेयगता शोभा जो है, उपमानगता शोभा जो है, ये दोनों ही वस्तुतः अर्थात परमार्थ रूप से, पारमार्थिक दृष्टि से भिन्न ही होती हैं। ठीक है, तो आप ये समाधान भी नहीं दे सकते कि अत्र शोभा विशेषः साधारण धर्मः अस्ति। आनन की शोभा जो है वो अलग है, चंद्रमंडल की जो शोभा है वो अलग है, तो पारमार्थिक रूप से शोभाएं भी भिन्न हैं, तो वो भी साधारण धर्म नहीं बन सकती क्योंकि दोनों के असाधारण होने से। अस्तु,
अब ये एक और पद्य बता रहे हैं कि अगर आप इस और द्वितीय जो समाधान दिया है आपने, अगर आप वैसा मानेंगे तो इतोपि एकम पद्यम अस्ति। द्वितीय समाधान माने कि जहाँ पर कोई धर्म उक्त नहीं होता, वहाँ पर दो कोई धर्म का ज्ञान कर लेना चाहिए प्रमाता को। जैसे पद्ममिव मुखम इत्यादि स्थल में आह्लादकत्व धर्म का ज्ञान सामाजिक कर लेता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर लेना चाहिए। यह जो द्वितीय समाधान है उसका खंडन करने के लिए अब पूर्व पक्षी एक और पद्य यहाँ पर बता रहे हैं, उसको हम आगे वाले पाठ में देखेंगे। आज का पाठ यहीं तक रहेगा। अस्तु।